Question number 11. How many significant figure does 1.362 plus 25.2 have? आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, आपने रिजल्ट बताना है और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दो नंबर है हमारे पास, एक 1.362 है, दूसरा 25.2 है। अगर हम इन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर ले तो रिजल्ट हमारे पास आता है 26.562। लेकिन इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने चाहिए? तो रूल्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यही है कि जो नंबर आपके पास मौजूद है और जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डिसिमल मौजूद हो, तो आंसर में भी आपके पास उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डिसिमल होना चाहिए। अब इस आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डिसिमल मौजूद है, लेकिन कम से कम जो है वो इसमें मौजूद है जो कि 1 है डिसिमल के बाद। तो हम अपने इस आंसर को भी राउंड ऑफ करेंगे और डिसिमल के बाद सिर्फ इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ेंगे। सो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं और राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं 26.6 की सूरत में। सो इस सूरत में यहां पे हमारे पास डिसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाता है। अब आंसर में 1, 2 और 3, यानी कि हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपको एक दो नंबर दिए गए हैं, आपने उसको ऐड करना है और उसका रिजल्ट आपने लिखना है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की सूरत में। जो नंबर्स है हमारे पास वो 1.513 प्लस 27.3, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 318.8 एंड दिस इज 2, यानी कि 28.813 ये हमारे पास आंसर आता है। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी की सूरत में हमें ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमने रूल्स को फॉलो करना है और अपने फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है वो कितनी होनी चाहिए। तो रूल हमारे पास कुछ यूं है कि जब भी हम नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिस नंबर में आफ्टर डिसिमल कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हो, तो आंसर में भी डिसिमल के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आनी चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स में हम देख सकते हैं 27.3 में डिसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है और इसमें 3 मौजूद है। सो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डिसिमल हमारे पास आंसर में होना चाहिए। अब इधर देखते हैं तो इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आफ्टर डिसिमल, तो हमने रूल के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करना है और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डिसिमल छोड़ना है। सो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 28.8 की सूरत में, जिसमें डिसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट अकॉर्डिंग टू द रूल आ जाता है। और ये आंसर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। So this is question number 13. If 7.635 and 4.81 are two significant numbers, their multiplication in significant digit is. आपको दो नंबर्स दी गई हैं 7.635 एंड 4.81, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखना है। सो अगर हम 7.635 और 4.81 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास रिजल्ट आता है 36.72435 की सूरत में। लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है और उसके मुताबिक इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जोड़ने हैं। अब प्रोडक्ट के लिए या डिवीजन के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स की, तो आपके आंसर में एज ए होल, यानी कि टोटली आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए जो आपके इंडिविजुअल रीडिंग में सबसे कम में मौजूद है। अब इस रीडिंग में हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 3 है जो कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है। यहां पर आपने डिसिमल को नहीं देखना होगा, यहां पर आपने एज ए होल आंसर बताना होगा। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास आएगा तो रिजल्ट में भी एज ए होल हमारे पास कम से कम वो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए।
हम ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमें ठीक दिखाई देता है, लेकिन रूल्स के मुताबिक नहीं है। रूल्स के मुताबिक हमारे पास ये सारे नंबर्स जो आपको इस 7 के बाद नजर आते हैं, इसको आपने राउंड ऑफ करना है और अपने आंसर में आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने हैं। सो हम ऐसे ऑप्शन की तलाश में हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास मौजूद हो। सो ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये नहीं है। हम अगर अब ऑप्शन डी के ऊपर गौर करें तो इसमें एज ए होल हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जो रूल्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब बनता है। नो, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। एक नंबर आपको दिया गया है जिसमें आपसे प्रिसिशन के बारे में पूछते हैं कि प्रिसिशन इसमें कितना है। तो याद रखिए प्रिसिशन जो है वो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो कहाँ पे मौजूद है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट हमारे पास यहाँ पे 5 है और उसकी पोजीशन जो है ये 1000 प्लेस के ऊपर है। सो इस मेजरमेंट में जो प्रिसिशन है वो 1000 किलोमीटर है, जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। The next question is question number 15. M power 0, L power 0, T power 0 are dimension of. एक डायमेंशन आपको दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस चीज का डायमेंशन है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गए हैं। ऑप्शन ए में स्ट्रेन, बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी में मैग्निफिकेशन और डी में ऑल ऑफ देम। हम स्ट्रेन को जानते हैं कि स्ट्रेन जो है दिस इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। ये मीटर ऊपर का डायमेंशन, नीचे भी मीटर एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। ये आपके पास एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आती है। सो स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस, यहाँ इसका डायमेंशन 1 है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n which is equal to c डिवाइड बाय v। c स्पीड ऑफ लाइट है, v जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जो यूनिट आपके पास आते हैं वो नीचे वाले यूनिट के साथ कैंसिल हो जाता है। ये भी आपको एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। मैग्निफिकेशन को अगर हम देख ले तो मैग्निफिकेशन जो है वो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके बराबर है। ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है, सेम थिंग है ऊपर नीचे, इसलिए ये क्वांटिटी भी आपके पास डायमेंशनल लेस है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा ऑल ऑफ देम है, यानी कि ये जो डायमेंशन दिया गया है ये बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करता है। सो इन सब का डायमेंशन जो है वो हमारे पास 1 ही आता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी की सूरत में मौजूद है। Okay, this is question number 16 and the last question of unit number 1. The dimension of torque is, ऑप्शन आपको A, B, C, D की शक्ल में दिए गए हैं। यानी टॉर्क का डायमेंशन क्या है। सो हम जानते हैं कि टॉर्क हमारे पास R एंड F उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। R मोमेंट आर्म को शो करता है जो कि बेसिकली लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन हमारे पास L होता है, जबकि F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और फोर्स का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके फार्मूले से। फोर्स एज वी नो दिस इज इक्वल टू ma। m मास को रिप्रेजेंट करता है, उसका डायमेंशन कैपिटल M है। a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसका डायमेंशन t LT इनवर्स स्क्वायर है। सो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास MLT इनवर्स स्क्वायर की सूरत में आ गया है। अब यहाँ पे R के लिए L पुट करते हैं और F के लिए ML इंटू T इनवर्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं। सो L मल्टीप्लाइड बाय MLT इनवर्स स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर विच इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें टी के ऊपर माइनस स्क्वायर मौजूद नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है विच इज ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। और इसके साथ हमारी चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।